हाँ जी। तो अपने त्योहार पढ़ रहे थे, मैं पुराने वाले के एक बार फिर रिवीजन कर दूं, लो जल्दी से। आप टाइम देखना, बोले 5 मिनट भी नहीं लगेंगे 3 क्लासों के रिवीजन में। कि श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज सबसे अच्छी जयपुर में, पति पत्नी और प्रकृति प्रेम का त्योहार, सिंजारे गिफ्ट आते हैं, लहरिया ओढ़नी होती है। पूर्णिमा को रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, श्रवण कुमार की पूजा। भाद्रपद का कृष्ण पक्ष, तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज बूंदी में सबसे अच्छी। छठ को ऊब छठ और हल छठ, और हल की पूजा की जाती है। बलराम जयंती होती है वो। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी, हल को 9 गांठ वाली राखी बांधो, दंद्रेवाद चूरू और गोगा मिडी हनुमानगढ़ में मेले। बारस को बछबारस, बछड़े की पूजा, चाकू का प्रयोग नहीं। अमावस्या को सती अमावस्या, झुंझुनू में रानी सती का मेला, उनका वास्तव में नाम नारायणी देवी था, पति का नाम तनधन दास अग्रवाल था, और दादी सती भी उनको कहा जाता है। द्वितीया को बाद में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबरी बीज या रामदेव जयंती, रोहिणी रामदेव राम में मेला, द्वितीया से एकादशी तक चलता है, मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ, त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर, चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर के अंदर। पंचमी को ऋषि पंचमी, सप्तऋषि की पूजा, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, भोजन थाली मेला कामा, हरिराम जी महाराज का मेला जोरडा नागौर। अष्टमी को राधाष्टमी, निम्बार्क संप्रदाय का मेला सलेमाबाद। दसवीं को अपने तेजादशमी और खजरली वृक्ष मेला। एकादशी को जल झूलनी एकादशी और देव झूलनी एकादशी। और चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी, गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन, और पूर्णिमा से श्राद्ध, 16 श्राद्ध, सांझी की पूजा, गोबर और मिट्टी की सांझियां, नाथ द्वारा में केले की सांझी। मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। और थंबुड़ा व्रत अंतिम दिन किया जाता है। जैसे नवरात्रि खत्म होते हैं अगले दिन से, श्राद्ध खत्म होते हैं अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, शारदीय नवरात्रि। अष्टमी को दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी, दसवीं को विजयादशमी, दशहरा कोटा मैसूर में सबसे अच्छे। खेजड़ी और हथियारों की पूजा कर लो आप, लीलटांस पक्षी के दर्शन कर लो, कन्हैयालाल शेखर की कविता का नाम है लीलटांस। शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव जोधपुर में, मीरा महोत्सव आपके इधर चित्तौड़ में। कार्तिकी चतुर्थी को करवा चौथ, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। अष्टमी को अष्टमी, संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए। 5 लगातार धनतेरस, धनवंतरी जयंती, रूप चतुर्दशी, और अमावस्या को दिवाली, भगवान महावीर और आपके दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस है। फिर गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा में भील जनजाति भाग लेती है। द्वितीय को यम द्वितीया भाई दूज, अष्टमी को गोपाष्टमी, नवमी को आंवला नवमी अक्षय नवमी, एकादशी को देवउठनी ग्यारस या प्रबोधिनी ग्यारस या तुलसी ग्यारस। पुष्कर वाला मेला शुरू हो जाता है सत्यनारायण पूर्णिमा को। पुष्कर में मेला, कोलायत में मेला, चंद्रभागा मेला, रामेश्वरम मेला जहाँ 3 नदियां चंबल बनास और सीप मिलती है, चंद्रभागा मेला। हाड़ौती का सुरंगा मेला है, मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री करते हैं। कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम में संघ के दर्शन दिया था इन्होंने। और फिर उधर हम पढ़ते हैं तब पुष्कर को तो खूब सारे कोंकण तीर्थ कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, 52 घाट है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, गायत्री का मंदिर है, सावित्री का मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है, वराह मंदिर है। तीर्थों का भांजा मचकुंड है, वहां शेर शिकार गुरुद्वारा है। तीर्थों की रानी देवयानी है जो अपने सांबर जयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है। फिर उसके बाद लगातार 2 महीने मिंगसर और पौ में कोई त्योहार नहीं आते। माँ की चतुर्थी को हम पढ़ रहे थे, तिल चतुर्थी है, संकटहरण चतुर्थी है, चौथ का बरवाड़ा में मेला लगता है, एकादशी को शर्तिला एकादशी, अमावस्या को मौनी अमावस्या है, कुंभ मेले का शाही स्नान है, एकम से गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। एकम के बाद में आपके पंचमी को बसंत पंचमी आ जाएगी, सरस्वती जयंती है, गार्गी पुरस्कार दिया जाएगा लड़कियों को। उसके बाद में आपकी पूर्णिमा को वनेश्वर मेला, नवाटापरा गाँव में आपके ये 3 माही, सोमर, जखम 3 नदियां मिलती है आके। माऊजी महाराज ने स्थापित किया था इसको। वागड़ का पुष्कर है और आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। फाल्गुन की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि है। शिवाड़ सवाई माधोपुर में घुश्मेश्वर महादेव है। द्वितीय को फुलेरा दूज है। पूर्णिमा को होली है। कोड़ामार होली बिनाए में, लठमार होली महावीर जी में, पत्थरमार होली अपने बाड़मेर में, इलोजी की बरात बाड़मेर में, बादशाह की सवारी टोडरमल की सवारी ब्यावर में, कोटा में नहान सांगोद में, जन्म मरण परण का त्योहार जयपुर में, पहली सहकारी समिति बिनाए में 1904 में। उसके बाद चैत्र की कृष्ण एकम को दुलंडी आई जाती है। अष्टमी को आ जाता है आपका शीतलाष्टमी, चाकसू में गधों का मेला होता है, बासियोड़ा कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर। एकादशी को जौहर मेला होता है चित्तौड़ में। एकम से नया साल शुरू, बसंत की नवरात्रि शुरू, तृतीय को गणगौर, अंतिम त्योहार, सबसे अधिक लोकगीतों वाला त्योहार जयपुर उदयपुर में फेमस है। उदयपुर के अंदर आपके जमस्टोड वर्णन करके गया था इसका। अच्छा पति चाहिए और अच्छी भाभी चाहिए। चतुर्थी के दिन जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकाल लो। पंचमी को नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर या चुनडी गणगौर कहलाती है। नवमी को रामनवमी आती है और पूर्णिमा को हनुमान जयंती होती है, जिस दिन आपके सालासर चूरू और मेहंदीपुर दौसा के अंदर मेले लगते हैं। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं अपने। अगला महीना आ गया वैशाख। गणगौर का त्योहार महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार। मेवाड़ में राणा जी हुआ करते थे, राज सिंह जी। राज सिंह जी की कोई एक रानी थी, वो उनसे नाराज हो गई गणगौर पे, और नाराज होकर उसने गणगौर नहीं बनाई। राज सिंह जी ने भी रानी को मनाने का कोई प्रयास नहीं किया। गणगौर निकल गई, तब रानी के और राज सिंह जी के बीच में समझौता हुआ। राज सिंह जी ने रानी को कहा, रानी ने राज सिंह जी को कहा कि देखो थोड़े दिन पहले समझौते कर लेते आप, तो मैं गणगौर तो मनाती। महिलाओं का एक ही तो सबसे बड़ा त्योहार है गणगौर, मेरे तो वो भी नहीं मना पाई आपकी नाराजगी के चक्कर में। पर अब 12 महीने के बाद गणगौर वापस आएगी। राज सिंह जी ने कहा, कब आई थी गणगौर? अभी तो तीज को निकली है, चैत वाली शुक्ल पक्ष की तीज को। राज सिंह जी हंस के बोले कि तीज तो हर महीने में आती, अब मना लो।
उसने कहा ऐसे थोड़ी होता है, हर महीने की तीज को कैसे मनाई जाए, ये तो चैत की जो चानन तीज आती है उसी को मनाई जाती है। और फिर बाकी महिलाएं तो मनाई चैत की चानन तीज को, और मुझे कह रही हो कभी मना लू। राज सिंह जी ने कहा अभी 15 दिन बाद और तीज आ जाएगी, वैसाखी कृष्ण पक्ष में तीज आ जाएगी, इसको मना लेना आपने तो, और तुम अकेले नहीं मनाओगी, पूरा मेवाड़ वापस मना लेगा। और राज सिंह जी ने घोषणा करवाई कि भाई वापस एक बार हम गणगौर और मनाएंगे, वैसाखी कृष्ण तृतीया को और मनाएंगे। लोगों का साहब ऐसे थोड़ी होता है, गणगौर तो निकल गई, चैत वाली तीज को मना लिया हमने। राज सिंह जी का मैं कह रहा हूं ना, अपने स्वीट आर्ट को मनानी है तो सब मनाएंगे, बाकी वाले लोग भी मनाएंगे। वापस गणगौर मनवा दी गई, दोबारा गणगौर मनवा दी गई। हम कहते हैं धिंगा गौर कहते हैं इसको, धिंगा गवर। गवर मतलब तो गणगौर, धिंगा मतलब मारवाड़ी भाषा का शब्द है धिंगाणो, धिंगाणा मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती गणगौर मनवा दी, इसलिए धिंगा गवर कहा जाता है। कहा जाता है वो जो रानी थी वो जोधपुर की थी, इसलिए मेला जोधपुर में ज्यादा फेमस हुआ, बाकी उदयपुर के अंदर भी मनाई जाती है। तो मेला कहां पर लगता है, तो मेला जोधपुर के अंदर, ये ध्यान रहे। यदि ये धिंगा गौर नहीं आती तो कृष्ण पक्ष के वैसाख में कोई त्योहार आता ही नहीं। पर गणगौर के 15 दिन बाद मेवाड़ में जबरदस्ती गणगौर मना दी गई, इसलिए धिंगा गौर बोलते हैं उसको। जोधपुर में मेला लगता है, उदयपुर में भी मनाई जाती है, बस इतना याद रखना है। और कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं होता है। अब गणगौर के 15 दिन बाद धिंगा गौर के 15 दिन बाद आखा तीज। वैसाख की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वो आखा तीज। मैंने कल ही आपको बताया था कि मारवाड़ी में आखा मतलब पूरो, मतलब अक से। कल ही मैं बता रहा था आपको, जो आंवले वाली बात बता रहा था। तीज मतलब तृतीया, अक्षय तृतीया है। दो बातें मैं पहले बता चुका था कि बीकानेर का स्थापना दिवस होता है, इसलिए आखा तीज पर बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। ये बात मैंने आपको बता दी थी पहले। शादियों का अबुझ सावा है, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह कर लो। पहले अक्सर किसान जो है एक तरीके से उनकी खेती की शुरुआत करने का दिन था, हड़ोतिया करके आया करते थे आखा तीज वाले दिन। पता चलता था मौसम कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। वही बात है जी, त्योहार फसल से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो किसान बड़े जोर शोर से इन त्योहारों को मनाया करते थे। राजतंत्र के टाइम में दशहरे के साथ एक और त्योहार जो बड़े जोर शोर से मनाया जाता वो आखा तीज था, क्योंकि जनता की पूरी इकोनॉमी फसलों पर टिकी हुई थी, फसलों का त्योहार था। आखा तीज का दो, अक्षय तृतीया का दो, इतना याद रखना। अब वैसे याद रखना, चैत की शुक्ल पक्ष की तृतीया गणगौर, 15 दिन बाद वैसाखी कृष्ण पक्ष की तृतीया धिंगा गणगौर, 15 दिन बाद वैसाखी शुक्ल पक्ष की तृतीया आखा तीज। और कुछ याद नहीं करना। बाल विवाह होते हैं, खूब सारे बाल विवाह होते हैं इस दिन। इसके बाद है जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, इसका बड़ा महत्व है भाई, इसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। एक नाम और इसका पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी। भगवान बुद्ध को मृत्यु बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी। या मैं इसको यूं बोलूं कि भगवान बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इसका नाम बुद्ध पूर्णिमा पड़ गया। इसलिए बौद्धों के लेदे के एक ही त्योहार है बुद्ध पूर्णिमा। अब जब एंशियंट पढ़ोगे तब आप और पढ़ोगे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, इसलिए पीपल पूर्णिमा है। वैसे तो बौद्धों का बहुत बड़ा त्योहार है, पर हम कहते हैं साहब हिंदुओं ने तो खुद कहा कि भगवान बुद्ध अलग नहीं है, ये तो हमारे भगवान विष्णु के 9वें अवतार है, हम तो खुद पूजा करेंगे। बुद्ध की नहीं तो हम पीपल की कर लेंगे, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। वैसे भी पीपल के पेड़ को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। भगवान कृष्ण जब गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो कहते हैं कि यदि अर्जुन तुम मुझे पेड़ समझते हो तो पेड़ों में मैं पीपल हूं। पीपल गांव में लगाए भी जाते थे, पीपल की पूजा भी की जाती है। अभी भी हम देखते हैं कि गांव के अंदर लड़कियां सुबह जल्दी जल्दी उठती है, वैसाख के महीने में पीपल के अंदर पानी डाल के आती है। गांव में बोलते हैं पीपल सिंचाए। क्यों सिंचे जाए भाई पीपल? वही, जिस प्रकार पेड़ों में सर्वश्रेष्ठ पेड़ पीपल होता है, उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ पति मिले। टारगेट एक ही, टारगेट चेंज नहीं हो रहा है कोई भी किसी भी प्रकार से। वो मेरे एक रूममेट है, वो अक्सर एक वो सुनाते हैं, अपनी एक बात सुनाते हैं कि उनके पापा फौज में हैं, थे फौज में, रिटायर हो गए बाद में, तो अब तो रिटायर्ड है। तो कि फौज में थे तब एक बार कोई छुट्टी आए हुए, मेरे वो रूममेट छोटे ही थे तब, स्कूल जाया करते थे। एक दिन पड़ोसियों की शिकायत आई कि आपके बच्चे ने क्रिकेट खेलते टाइम हमारे बच्चे के सिर में बेट मार दिया। फौजी साहब को गुस्सा है, फौजी साहब ने कहा यार बदतमीज, लड़ाई करके आता है इस प्रकार से। तो उस दिन तो चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद वापस शिकायत आई स्कूल से कि टीचर्स के सामने बोलता है। फौजी साहब को और गुस्सा है, फौजी साहब ने डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकते आप, ऐसे सामने बोलने का नहीं काम नहीं कर सकते। फौजी साहब ने पिटाई कर दी, तो रोए। फिर फौजी साहब ने डायलॉग सुना है,
का बदमाश, इतनी बदमाशियां करता है। तेरे लिए भी कोई पीपल पूजती होगी कहीं बैठी, उस बापड़ी को क्या पता कि आगे आंकड़ा है। तो लड़कियों, आगे आंकड़े हैं सारे के सारे, भले पीपल पूजे जाएं भले नहीं पूजे जाएं, पर फिर भी अपने याद रखियो पीपल की पूजा कब की जाती है, तो वैशाख की जो पूर्णिमा आती है इसको पीपल की पूजा की जाती है। कार्तिक वाली पूर्णिमा और वैशाख वाली पूर्णिमा दोनों वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों पर मेले लगते हैं, खूब सारे मेले लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पे मैंने 4 मेले बताए थे, और वैशाख पूर्णिमा पे भी आपको बताता हूँ खूब सारे मेले। कौन कौन से मेले देखो, अभी बात करते हैं अपने कौन कौन से मेले देखो। एक मेला लगता है बाण गंगा मेला। जयपुर में एक जगह पड़ती है विराटनगर, यहां पर यह मेला लगता है बाण गंगा मेला। एक मेला लगता है गोमती सागर, झालरापाटन। आप याद करो कार्तिक वाली पूर्णिमा का जो मेला था झालरापाटन के अंदर, उस मेले को हम पढ़ रहे थे चंद्रभागा मेला। पशु मेला था, मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है। मैं कहूंगा सेम बात यहां पर, यह भी एक कैटल फेयर है, एक पशु मेला है, और इसमें भी मालवी नस्ल के पशु ही होते हैं भाई। मालवी ब्रीड जो होती है उसी के पशु होते हैं इसके अंदर। एक मेला है मातृकुंडिया मेला। मुझे लगता है मैं जैसे मातृकुंडिया लिख रहा हूं आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही होगी। यहाँ सर ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह है मातृकुंडिया। हम पढ़ रहे थे कि जहां से एक ही आंदोलन शुरू हुआ था, और हम कह रहे थे कि मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ये बात शायद मैंने वहां भी बताई थी आपको कि राजस्थान का हरिद्वार है, मातृकुंडिया कहा जाता है। एक मेला लगता है नक्की झील मेला। आप में ज्यादातर साथी जानते होंगे कि नक्की झील कहां पर है। जहां पर नक्की झील है वहीं पर नक्की झील मेला लगेगा, और ये नक्की झील मेला लगता है अपना माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पे, तो सिरोही में। एक मेला इस दिन लगता है गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला लगता है प्रतापगढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है अरनोद। वहां पर ये मेला लगता है। 5 मेले याद रखना भाई। बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर, गोमती सागर मेला झालरापाटन एक पशु मेला है, मालवी नस्ल की पशुओं की खरीद बिक्री होती है, कैटल फेयर है। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़ में, इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। नक्की झील मेला माउंट आबू के अंदर, और गौतमेश्वर मेला अरनोद। गोमती सागर और गौतमेश्वर दो अलग अलग चीजें, अलग अलग याद रखना ना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर। बाणगंगा वाली कहानी जहां तक मुझे याद है मैं सुना चुका हूं आपको, मैंने बताई भी थी आपको बातें कि विराटनगर में राजा विराट राज किया करते थे महाभारत काल में, और राजा विराट के पास में अज्ञातवास बिताया था पांडवों ने। पांडव अपना अज्ञातवास बिताने के लिए यहाँ पर आए थे। और फिर मैंने संभवतः आपको कहानी बताई होगी कि पांडव जब अपना अज्ञातवास यहाँ पर काट रहे थे उन दिनों के अंदर, और गुरु द्रोणाचार्य को इस बात का पता चला कि यार पांडव आजकल वहां पर विराटनगर में रह रहे हैं। और ऐसी बात थी कि यदि अज्ञातवास में कोई पांडवों को पहचान लेगा तो उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। द्रोणाचार्य ने कहा उनको, आपके कौरवों को कहा कि आजकल पांडव वहां पर छिपे में। और फिर हमने ऐसी कई कहानियां पढ़ी थी कि सुनाई थी मैंने आपको कि शायद मेरे जहां तक याद आता है मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको जब जनपद पढ़ा रहा था। चलो मैं वापस बता दूं जो बात है मोटी मोटी सी। और द्रोणाचार्य ने कौरवों को कहा कि भाई वहां पर रह रहे हैं, और तो दुर्योधन ने कहा भाई उनको बाहर निकालने का तरीका क्या हो। और कहा गया कि भाई अपने आक्रमण किया जाए यहाँ पे, और आक्रमण करके इनकी गायें चुरा ली जाए। सच्चा क्षत्रिय होगा तो गायों को बचाने के लिए पक्का बाहर आएगा। कहते राजा विराट उस दिन शिकार करने के लिए बाहर गए हुए थे, युधिष्ठिर भी बाहर गया हुआ था, और कौरव अचानक आक्रमण करते हैं। राजकुमार उत्तर जो कि राजा विराट के बेटे थे, उनको जब आगे सूचना मिली कि अपनी गायें चुरा कर लेके जा रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं। अर्जुन जो कि बृहन्नल्ला नपुंसक बनकर राजकुमार उत्तर की बहन उत्तरा को डांस सिखाया करता था, वो सारथी बनता है उनका। और कहते हैं कि जब उत्तर से लड़ाई नहीं हो पाती है तो अर्जुन उनको उत्तर को कहते हैं भाई मैं तुम्हारी जगह लड़ लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ बैठे रहो। और वो बताते हैं उनको कि मैं अर्जुन हूँ। कहते हैं अर्जुन जब विराटनगर में घुस रहे थे तब अपना गांडीव धनुष जो था वो एक पेड़ पर टांग के आए थे। उस पेड़ से वो अपना धनुष वापस उतारते हैं। और जब उन्होंने धनुष वहां पर रखा था तब उन्होंने कहा था कि हे धनुष देवता, मैं जब भी तुम्हें चलाऊंगा दोबारा तो मैं गंगा के अंदर तुम्हें पवित्र करके चलाऊंगा। लेकिन अब यहाँ गंगा कहाँ से लाते? तो कहते अर्जुन ने गांडीव हाथ में लिया, सबसे पहला तीर उन्होंने धरती में मारा, उस बाण से उन्होंने पानी निकाल दिया, इसलिए उस नदी का नाम है बाण गंगा, कि वहां पे गंगा निकल के आ गई थी। उन्होंने अपना धनुष धोया और उसके बाद उन्होंने कौरवों को धो दिया। ढंग से लड़े थे, कौरवों को वहां से भगा दिया था।
वो तो घटना भी है कि उन्होंने पहला जो तीर मारा था द्रोणाचार्य के पैर में मारा था, और द्रोणाचार्य के पैरों में जैसे तीर गया, द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन है सामने। कौरवों का तुम्हें क्या पता अर्जुन है? उनका यार नोट्स मेरे वाले ही हैं, मेरे वाले नोट्स में से आ रही है सब चीजें। और अब देख लेना अगला जो तीर है भीष्म पितामह के चरणों में आएगा। तो भीष्म ने कहा आ गया, मेरे तो खुद के ही आ गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन मुझे गुरु को, और भीष्म पितामह अपने परिवार के प्रथम पुरुष को नमन कर रहा है, बाणों में पैरों में बाण मारकर, कि आज्ञा दीजिए युद्ध शुरू करो। अर्जुन लड़ा और उसने कहता है वहां से भगा दिया था। अरे वो भागते समय द्रोणाचार्य को वहां पर पकड़ लेता है। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन अब मतलब क्या निकला, क्योंकि हमने तेरे को छठ के दिन देख लिया है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि भाई उस दिन उनका अज्ञातवास 14 को खत्म होना था, जबकि वो युद्ध छठ के दिन ही हो गया था, ऐसी बातें हैं। और अर्जुन ने कहा कि गुरु द्रोण नहीं, मैं आपको मार दूंगा, वरना आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि मेरे को आपने छठ के दिन नहीं देखा, 14 के दिन ही देखा है। गुरु द्रोण ने वचन दिया कि ठीक है, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा, जान तो बख्श दूं। उसके कुछ दिनों बाद जब अज्ञातवास कंप्लीट हुआ, एक तो उस घटना के बाद जैसे ही अर्जुन वापस आया, राजकुमार उत्तर ने बताया अपने पिता को कि ये अर्जुन है, तो उन्होंने अपनी बेटी उत्तरा की शादी उसके साथ करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने इसके लिए मना कर दिया और अपने बेटे अभिमन्यु के साथ शादी करवाई उत्तरा की। और उत्तरा के गर्भ से बाद में परीक्षित पैदा हुए, जो महाभारत के बाद में सम्राट बने थे। अर्जुन और पांडव जब वापस दुर्योधन के दरबार में पहुंचे और दुर्योधन ने हंस के कहा कि अर्जुन युधिष्ठिर अब यहाँ पे आने का क्या मतलब हुआ, हमने पांडवों में से अर्जुन को छठ के दिन ही विराटनगर के उस युद्ध के अंदर देख लिया था, तो अब तुम्हें वापस 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने और अर्जुन ने, पांडवों ने पूछा कि किसने देखा, कौन गवाही देगा इस बात की कि अर्जुन को देख लिया गया था? क्या गुरु द्रोण बता देंगे? गुरु द्रोण से पूछा कि बताओ गुरु द्रोण कब देखा था? गुरु द्रोण ने कहा कि यार मैंने तो 14 के दिन देखा था, छठ के दिन नहीं देखा था। इसलिए गाँव में अभी भी एक कहावत है, अक्सर कोई आदमी ज्यादा बातें करेगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने इतने लोगों को ठोक दिया था, उनको पीट दिया था, मैं इससे नहीं डरता, उससे नहीं डरता। तो गाँव में कोई बूढ़े बैठे बैठे कह देते यार चुप रह रहे, कौन सी छठ की 14 कर दी तू, कौन सी छठ की 14 कर देता है? मैंने एक बार दादोजी से पूछा कि आप ये अक्सर डायलॉग बोलते रहते हो कि कौन छठ की 14 कर दे, तो किसने की? किसी ने की भी थी क्या छठ की 14? तो वापस कर दे अर्जुन करी, अर्जुन। तब उन्होंने कहानी सुनाई कि इस प्रकार से अर्जुन को कहा जाता है कि वो छठ के दिन दिख गया था, पर उसने द्रोणाचार्य से लिखवा लिया था कि नहीं आज 14 है, तो छठ की 14 खाली अर्जुन कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। और एक बात मैं बताऊं, बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध वह व्यक्ति जिन्होंने इस संसार को अहिंसा का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था। आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जहां कहीं जाते हैं वहां कहते हैं कि भारत वह देश है जिसने युद्ध नहीं दिया है, बुद्ध दिया है। लेकिन जब हमने पोखरण में सबसे पहले परमाणु विस्फोट किए थे, तो वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमने परमाणु विस्फोट किए थे। इसलिए उस परमाणु का नाम हमने रखा था बुद्धा स्माइल, या स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम रखा था, मुस्कुराते हुए बुद्ध नाम रखा था। मुझे लगता है यार कितनी विडंबना है कि हमने, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी शांति 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 का नारा दिया, उस व्यक्ति के जन्म के दिन पर हमने बम फोड़ दिया था। और हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारा बम फोड़ा और नाम और उस आदमी के नाम पर रखा, हमने स्माइलिंग बुद्धा रख लिया था। ऐसा कैसे यार, ये तो विडंबना है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है अपने आप में। फिर प्रातस्मरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब याद आते हैं, जिनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि अब भारत ने परमाणु बना लिया है, पाकिस्तान परमाणु बना रहा है, आपको नहीं लगता कि इससे साउथ ईस्ट एशिया का जो शक्ति संतुलन है वो गड़बड़ा जाएगा? इस प्रकार यदि सभी देशों के पास परमाणु होंगे, यदि कभी युद्ध हुआ तो मानवीय संघात ज्यादा हो जाएगा इसमें। कलाम साहब अपनी चिर परिचित मुस्कान के अंदर बोले कि नहीं, परमाणु शांति का हथियार है, वेपन ऑफ पीस। जब तक हमारे पास में परमाणु रहेगा, कोई भी देश जल्दी से आक्रमण की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि डर रहेगा सबको कि परमाणु फेंक दिया जाएगा। फिर उससे जुड़ी हुई एक घटना और मुझे याद आती है, कितनी सच्ची कितनी झूठी भगवान जाने, पर ऐसा कहा जाता है कि 1999 वाला जो वॉर था, कारगिल वॉर था, उसमें जब पाकिस्तान हार रहा था तो पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि भारत को कहे कि सीज फायर कर दे, भारत को कहे कि युद्ध रोक दिया जाए, वरना हम परमाणु फेंक देंगे। क्योंकि तब तक पाकिस्तान भी दावा कर रहा था कि उनके पास परमाणु है। अमेरिका वालों ने, वाजपेयी अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वाजपेयी कहा कि वाजपेयी जी युद्ध रोक दो, वरना पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि वो परमाणु फेंक देगा। वाजपेयी जी ने अपनी चिरपरिचित उस शैली के अंदर धीरे धीरे बोलते हुए कहा होगा कि पाकिस्तान को कहे कि परमाणु फेंक दिया जाए। मैं चौथाई भारत को खत्म समझ चुका हूं। यदि पाकिस्तान बम फेंकेगा तो 1/4 भारत तो खत्म हो जाएगा, पर पाकिस्तान को यह भी समझा देना कि फिर कल दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान बचेगा ही नहीं, कि हम तो इतना बड़ा देश है कि परमाणु भी फेंकेगा तो हम 1/4 नष्ट होंगे, पर हमने वापस फेंक दिया तो पाकिस्तान तो दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा, कल खत्म ही हो जाएगा। ये भी एक बड़ी बात है कि वो मैन टू मैन फाइट ही रह गई थी, परमाणु वगैरह का इस्तेमाल उसके अंदर नहीं हो पाया था, क्योंकि सबको लगता है कि यार ये भी इस्तेमाल कर लेगा, वो भी इस्तेमाल कर लेगा, तो वो भी याद रहेगी। स्माइलिंग बुद्धा नाम का बम बनाया हमने, तो ये बुद्ध पूर्णिमा का दो, या आप इसको पीपल पूर्णिमा का दो। मैं तमाम बातें बताइए, आपको याद रखना, ठीक है? ये बता ही दिया था मैंने। अब आ जाओ जेठ के महीने में, गर्मी पड़ती है, भयंकर भयंकर वाली गर्मी पड़ती है।
हमारे बुजुर्गों को एक बात पता थी कि गर्मी में पानी की आवश्यकता है, पानी बरसात से आएगा और बरसात तब होगी जब पेड़ पौधे होंगे। तो उन्होंने जेठ के महीने में पेड़ पौधों की पूजा की। इस अमावस्या को पेड़ पौधों की पूजा की गई। हम इसको वटवृक्ष अमावस्या कहते हैं। और हम करें इस दिन बड़ की पूजा की जानी चाहिए। बड़, जो बड़ का पेड़ होता है उसकी पूजा की जानी चाहिए। बैनियन ट्री इज वर्शिप्ड। कि बैनियन ट्री की पूजा की जाए या बड़ की पूजा की जानी चाहिए। और जब हमने वटवृक्ष की पूजा की जेठ की अमावस्या को, जब गर्मी बहुत ज्यादा थी, हमने पेड़ पौधों की पूजा की, धरती पर पानी आए। और धरती पर पानी क्या, माँ गंगा साक्षात धरती पर उतर गए थे। शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशमी होती है, गंगा जी धरती पर आ गए थे। भरतपुर में एक जगह पड़ती है कामा, यहां पर मेला लगता है। कामा भरतपुर के अंदर एक मेला लगता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशमी मनाई जाती। फिर एक कहानी है कि भगवान राम के एक पूर्वज हुए थे राजा सगर, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ के घोड़े के पीछे उनके 60,000 भाई बंधु चल रहे थे। एक ऋषि के आश्रम में घोड़ा घुस गया और ऋषि ने वो घोड़ा बांध दिया। सैनिक गए और उस समय ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। घोड़े को खोलते समय उन्होंने ऋषि की तपस्या में विघ्न डाला और ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जाओ तुम सारे पत्थर के बन जाओ। वो सारे के सारे मर गए और पत्थर के बन गए। हम ऐसा मानते हैं कि हिंदू का अग्नि में अंतिम संस्कार नहीं हो तब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता। अब उन पत्थरों को अग्नि में अंतिम संस्कार कैसे करवाया जाए? कहा गया कि मोक्ष का अन्य क्या तरीका हो। किसी ने कहा कि यदि माँ गंगा साक्षात धरती पर आए और इनके ऊपर से निकल जाए तो इन पत्थरों को मुक्ति मिल सकती है, इनको मोक्ष प्राप्त हो सकती है। सगर के बाद में जितने राजा बने उन्होंने माँ गंगा की घनघोर तपस्या की, पर माँ राजी नहीं हुई तो नहीं हुई। फाइनली एक राजा है भागीरथ, और राजा भागीरथ ने इस बार माँ गंगा की तपस्या की। माँ गंगा इस बार राजी हुए। उन्होंने कहा कि राजा भागीरथ, मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से बेहद राजी हूं, मैं तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर से निकलकर उनको मुक्ति प्रदान कर दूंगी। पर राजा भागीरथ, एक समस्या दूसरी है। मेरा प्रवाह, मेरा वेग इतना तेज है कि मैं स्वर्ग लोक से जब धरती पर गिरूंगी तो धरती पर खड्डे खड्डे कर दूंगी। कोई ऐसी जगह बताओ मुझे जहां पर मैं गिर सकूं। एक बार फिर समस्या उत्पन्न हुई। समस्या का हल निकालने के लिए एक बार फिर हलाहल महादेव नीलकंठ भगवान शिव तैयार हुए। और भगवान शिव ने कहा कि गंगा को कहा जाए कि मेरी जटाओं के अंदर आकर गिरे, और मेरी जटाएं जो गंगा के वेग को, उसके प्रवाह को, उसकी तेज गति को झेल लेगी। आज भी आप भगवान शिव की जब भी कभी फोटो देखते हैं तो उनमें उनकी जटाओं से एक धारा निकल रही है, जिसके लिए हम कहते हैं कि माँ गंगा है। माँ गंगा सबसे पहले शिव की जटाओं में गिरी और वहां से धीरे धीरे धरती पर प्रभावित होती हुई सगर के उन 60,000 भाई बंधुओं पर आकर निकल गई, उन्होंने मोक्ष प्रदान किया। उसके बाद से हम ये भी मानते हैं कि जब तक गंगा जी के अंदर अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाए तब तक भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आज दिन तक हम अपने अस्थियों का विसर्जन करने के लिए माँ गंगा के पास में जाते हैं। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं आपको कि गंगा भारत के अंदर केवल एक नदी मात्र नहीं है, ऐसा हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि गंगा ह्यूमन है। एक मनुष्य को जितने अधिकार मिले हमें फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 जो आप पर लागू होते हैं, वो गंगा पर भी उतने तरीके से, अच्छे तरीके से लागू होते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि भारत में गाय, गंगा और गोविंद हमेशा से पूजनीय रहे, पूजनीय है और पूजनीय रहेंगे। तो गंगा जी धरती पर आए थे दशमी के दिन, इसलिए हमने गंगा नदी की पूजा की। हमने गंगा नदी की याद में मेला लगाया गंगा दशमी का। कामा भरतपुर के अंदर उनका मेला लगता है। और जब हमने पेड़ पौधों की पूजा की, वटवृक्ष अमावस्या मनाई, बड़ की पूजा की, पानी पानी हो गया धरती पर। जब धरती पर पानी पानी हो गया तो गंगा जी जब धरती पर आ गए तो धरती पर खूब सारा पानी आ गया। पेड़ पौधों की पूजा की, गंगा जी धरती पर आए तो हमने एक दिन पानी पिया ही। और हमने पानी के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त की और हमने कहा जो इतना पानी आ गया तो एक दिन हम खुद नहीं पिएंगे, आज तो लोगों को ही पिलाया जाए। अक्सर हम कहते हैं निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, ये निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी कहते हैं इसको। आप पानी नहीं पियो तो फायदा है, आप दूसरों को पानी पिलाओ तो भी फायदा है। कहते हैं अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एक बार पूछा कि भगवान कृष्ण, यदि को एक व्रत रखना चाहूं तो कौन सा व्रत रखूं जिससे मुझे सारे अन्य व्रतों का भी फल प्राप्त हो। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि अर्जुन, तुम निर्जला एकादशी रख लो। तो निर्जला एकादशी का वो प्रताप मिलता है। तो आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करना, आप खुद मत पीना, दूसरों को पानी पिलाना। और यहाँ अक्सर अपने गाँव में देखते ही हैं कि लोग दूसरों को पानी पिलाना पसंद करते हैं। मैंने जयपुर में ये व्यवस्था ज्यादा देखी। यहाँ पर खूब जगह जगह पर लोगों प्याऊ टाइप की लगा, सबील बोलते हैं उनको, तो वो लगा लेते हैं और उन सबीलों के अंदर लोगों को पानी पिलाते हैं, ठंडा पानी रखते हैं। मैं तो एक बार जब नया नया यहाँ पर आया था तो एक दिन पुलिये से नीचे ढल रहा था, नहीं बाइक भी ढंग से चलानी आती नहीं थी, डरता डरता ही चलाया करता था। पुलिये से नीचे उतर देते हम, बाइक के सामने 4 मुस्टंडे टाइप के भाई लोग आए और उन्होंने आकर साइड में लगा ले। मुझे लगा यार आज पीछे कोई गलती हो गई होगी, हो सकता है किसी गाड़ी वाड़ी में टच हो गई और आज ये पिटेंगे जिसमें शक नहीं है। अपने डरते डरते पूछा, भैया भैया क्या हुआ, क्या बात? उनका अरे साइड में तो लगाओ आप। लगा यार लगा ही लेते हैं कि उठा के नीचे नहीं फेंक दे, मुस्टंडे और ढंग के। मैं बहुत पतला सा दुबला सा हुआ करता था उन दिनों में,
बाइक साइड के अंदर लगाई, चाबी लेके उनके पास वापस गया कि हाँ भैया। तब मेरी नजर पड़ी कि उन्होंने ठंडे पानी के मटके वटके रख रखे थे, बर्तन वर्तन रख रखे थे, एकदम चिल्ड शरबत ला के मुझे उन्होंने दिया और कहा लो ये पीजिए। और तब मेरी सांस में सांस आई। मगर ये तो उन्होंने कहा आज निर्जला एकादशी, आपको पता ही नहीं, और हम तो आज पुण्य कर रहे हैं, हमने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, हम खुद तो पानी पी नहीं रहे हैं, आपको पानी पिला रहे हैं। भैया इससे क्या होगा? अब देखो आप इतनी गर्मी के अंदर यदि ठंडा पानी पियोगे आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। हाँ यार ये बात तो सही, इतना ठंडा पानी पिलाया आपने गर्मी में, अच्छा तो फील होता है, तो आपके दिल से जो दुआएं निकलेगी वो दुआएं हमें मिलेगी, इसका फल हमें प्राप्त होगा। मैंने उनको मुस्कुरा के कहा भैया चिल्ड चीजें तो कहीं और भी होती है, कोई दूसरी चिल्ड चीज पिलाते तो दुआ शायद ज्यादा नहीं निकल जाती, पानी क्यों पिलाया जाए? वो बात है, पर पानी तो पिला देना चाहिए कम से कम। तो निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। उदयपुर में इस दिन पतंगे उड़ती है, उदयपुर में इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है, पतंगों का सीजन है ये। वही जो मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि पतंगे उड़ाने के लिए त्योहार नहीं होता, पतंगे उड़ाने के लिए सीजन चाहिए। जब मौसम साफ होगा तब पतंगे उड़ेगी। जयपुर वाले मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ा लेते, उदयपुर में निर्जला एकादशी पर पतंगे उड़ा लेते हैं, बीकानेर वाले आखा तीज पर पतंगे उड़ा लेते हैं, जहां तक मुझे याद आता है जोधपुर साइड वाले रक्षाबंधन पर पतंगे उड़ा लेते हैं। क्योंकि जब जिनके मौसम साफ रहेगा तब पतंगे उड़ेगी यार, स्वाभाविक सी बात है। और जयपुर में मकर संक्रांति पर मौसम साफ हो जाता है, जयपुर में बड़ा त्योहार है इसलिए पतंगों का नाम आते सबसे पहले जयपुर याद आता है। मुझे लगता है मकर संक्रांति पर हमारे बीकानेर साइड में, चूरू साइड में तो कोई पतंग उड़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मकर संक्रांति पर इतना घनघोर कोहरा रहता है कि बंदे को बंदा ना दिखाई दे, 10 मीटर की दूरी पर खड़ा क्या है ये ना दिखाई दे, तो वहां पर पतंगे उड़ाएगा ही कोई कैसे? जयपुर में ठंड पड़ती नहीं है, पड़ती है तो गुलाबी ठंड पड़ती है, मकर संक्रांति तक तो ठंड बिखर उड़ जाती है पूरी तरीके से, इसलिए यहाँ पर इजीली पतंगे उड़ाई जा सकती, तो यहाँ पर लोग पतंगे उड़ा लेते हैं इस दिन। तो वो जयपुर में ठंड कम पड़ती है तो मुझे और याद आता है, मैं आगे हस्तकला में और पढ़ाऊंगा आपको कि जयपुर में एक रजाई मिलती है, इसको पाव रजाई बोलते हैं, पतली सी एकदम पतली सी रजाई होती है। हम छोटे थे, बच्चे थे तब तो यूं बातें करते घरों के अंदर की जयपुर वाली रजाई है ना माचिस की डिब्बी में फिट हो जाती है, अभी इतनी नहीं होती पर एकदम पतली सी रजाई होती है। अब जयपुर की पाव रजाई फेमस है क्योंकि जयपुर में ठंड इतनी पड़ती है पाव रजाई से रुक जाती है। मुझे लगा यार ये पाव रजाई कोई अपने चूरू में उड़ के सो जाए तो सुबह तक पाव मिले, 3/4 आदमी गायब हो जाए, 2.5 किलो वाली 2 उड़ के सोते हैं तो भी सुबह तक हालत खराब हो जाती है। और जयपुर में भाई ठंड पड़ती नहीं, इसलिए अपने आप में मकर संक्रांति पर आप उड़ा लो, इधर निर्जला एकादशी पर उड़ा लो। बस जेठ में 3 ही, बड़मावस, गंगा दशमी, निर्जला ग्यारस, पेड़ पौधों की पूजा की, पानी आया पानी पिया नहीं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष पूरा खाली है, हाँ थैंक यू बोल सकते हो कृष्ण पक्ष को। शुक्ल पक्ष के अंदर एकम, वापस कल वाली बात याद कर लो, गुप्त नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। मैं कल ही आपको बता रहा था नवरात्रे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकट और एक गुप्त। प्रकट नवरात्रे फिर 2 होंगे, आश्विन और चैत्र, एक शारदीय एक बसंत। गुप्त नवरात्रे फिर 2 आएंगे, एक माघ और एक आषाढ़, हमेशा शुक्ल पक्ष में आएंगे, हमेशा एकम से शुरू हो जाएंगे। आगे सब नवरात्रे आएंगे तो अष्टमी या नवमी हमेशा होगी, ये नवमी होगी, इसको बदला बोलते हैं। नक्षत्र होता है बदला, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह कर लो। अबुज सावा है, बदला नवमी होती है। कल मैं फिर आपको बता रहा था कि कार्तिक वाली एकादशी को देवता जाग जाते हैं, आषाढ़ वाली एकादशी को देवता सो जाते हैं, ये देव सेवनी एकादशी है। आचार संहिता लागू हो जाती है, इसके बाद शादी ब्याह बंद हो जाते हैं, तो देव सेवनी एकादशी। इसलिए बदला नवमी का सावा सबसे बड़ा होता है। एक तो अबुज सावा, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह किए जा सकते हैं। फिर एकादशी के दिन देवसेनी एकादशी आ रही है, देवता सो रहे हैं, उसके बाद सावे बंद हो जाएंगे, इसलिए बदला पे सबसे अधिक शादियां होती है। आप बदलिया का कभी इस बार ध्यान देना, नक्षत्र बदला नक्षत्र वाले जो भी सावा होगा, ये आषाढ़ वाली नवमी की जब भी शादियां होंगी, आपको खूब सारी बारातें बारातें मिलेगी। लोगों को लगता है यार फिर सावे बंद होने वाले हैं, इसी में कर लेते हैं अपने, तो ये याद रखना दोनों चीजें। फिर पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा अपना टीचर्स डे है, गुरु पूर्णिमा है, गुरु वेद व्यास का बर्थडे है ये, तो व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं हम इसको, तो गुरु पूर्णिमा का दो या व्यास पूर्णिमा का दो, एक ही बात है। श्रावण का कृष्ण पक्ष यदि आपको याद हो तो मैंने खाली छोड़ दिया था क्योंकि मैंने शुक्ल पक्ष से ही शुरू किए थे, ये कृष्ण पक्ष पे हम वापस पढ़ लेते हैं। पंचमी, सावन के महीने में घास फूस ज्यादा उग जाता है, सांप ज्यादा आते हैं, इसलिए पंचमी को नाग पंचमी है। हमने नाग को दूध पिलाया, सांप को दूध पिलाया, हे सांप देवता डसना मत, खाना मत, ध्यान रखना हमारा। पर सांप अपने व्यवहार को कहां छोड़ पाए, चंदन के लिपटा रहता, उसके बावजूद चंदन की खुशबू को ग्रहण ना करके हमेशा जहर ही उगलता है। तो जब सांप नहीं माना तो हमने नवमी को नेवले की पूजा की, नेवला नीडर होता है, और हमने नेवले को कहा कि हे नेवले तू सांप को खा जा, हमने सांप की सुपारी दे दी, मैंगूज, मैंगूज बोलते हैं, नेवले की पूजा की, नीडरी नवमी। पहले सांप की पूजा की, सांप नहीं माना तो हमने नेवले की पूजा कर ली, भाई नेवला इसको ही खा जाएगा। और फिर अमावस्या है, सावन के महीने में जब सब हरा ही हरा है तो हरियाली अमावस्या,
यदि आपको याद हो तो मैंने एक बार पहले और जिक्र किया था कि मेवाड़ का ये बहुत बड़ा त्योहार है। मैंने ये भी बताया था कि विजय सिंह पथिक इसलिए हरेली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की उनकी स्थापना करते हैं। तो ये उदयपुर के अंदर बहुत बड़ा मेला लगता है, फतेह सागर झील मेला। फतेह सागर झील मेला उदयपुर के अंदर मेवाड़ का त्योहार है। कलेक्टर की तरफ से अवकाश रहता है, अपने बाकी राजस्थान में नहीं रहता, पर उदयपुर में रहता है। अजमेर के गांव के अंदर बहुत पुराने 2 पेड़ खड़े हैं, हम उनको कल्प वृक्ष कहते हैं और उनका मेला लगता है। हम इसको कल्प वृक्ष मेला बोलते हैं। उस गांव का नाम है मंगलियावास। मंगलियावास अजमेर। एक गंगानगर के अंदर एक गुरुद्वारा है बहुत पुराना, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा बोलते हैं उसको, वहां पर मेला लगता है। तो बुड्ढा जोहड़ मेला है श्री गंगानगर में। बुड्ढा जोहड़ मेला होता है। 3 मेले याद रखना हरेली अमावस्या के, फतेह सागर झील मेला, कल्प वृक्ष मेला, बुड्ढा जोहड़ मेला। श्रावण में पहले सांप की पूजा करो, नाग पंचमी, फिर नेवले